हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग आज आपकी एक बोनस रीडिंग करने जा रहे हैं बिकॉज फेब्रुअरी इज़ एंडिंग एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आ रही हैं फेब्रुअरी के एंड में रहते रहते। मैं आपसे बोलूँगी अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आई हैव ऑलरेडी मेंशन माय व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी स्क्रीन्स में मेंशन है। ओके, पर्सनल बुकिंग आप ले सकते हैं, मेरी टीम वहाँ से आपको असिस्ट करेगी। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस। अगर आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप इजी रहता है तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा, सॉरी मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवाइएगा। ओके, सो वर्गोस कन्या राशि मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखिए। अगर आपकी मून साइन कन्या राशि है तो ये आपसे रिजेंबल कर सकती हैं। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो टाइम लेके ही देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या आ रहा है फेब्रुअरी एंड के आसपास, व्हाट्स गोइंग ऑन, उनके साथ क्या होने वाला है, व्हाट आर द मैसेजेस दैट वी हैव टू नो अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में हमें क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ फोर्स मुझे बताइए कि कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ बताइए मुझे। Archangel Michael, I call upon Archangel Michael to tell me that what are the messages for Virgos. Virgo राशि, कन्या राशि, मून साइन, वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके ओके, द मून। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स। कन्या राशि, कन्या राशि, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। मैजिशियन, नाइस कार्ड्स आपके ओके ओके हैं, अच्छे हैं, बुरे तो नहीं हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ कन्या राशि, अमेजिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वेरी मच मुझे कप्स बहुत ज़्यादा दिखा है आपकी एनर्जी में। इस बार सोर्ड्स नहीं है, इस बार कप्स है। बहुत टाइम से सोर्ड एनर्जी आ रहा था आपको लेकर, इफ़ यू रिमेंबर, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी। बट नाउ व्हाट आई सी, देयर इज़ अ चेंज, देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान, देयर इज़ अ चेंज इन एवरीथिंग। आपकी चीज़ों में बहुत बरकत हो रही है आपकी। यू आर अर्निंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो। यू आर अर्निंग अ लॉट, टू मच तो नहीं बोलूँगी, यू आर अर्निंग अ लॉट। आपके करियर फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आपका पैसा आ रहा है। पैसा पैसा इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू।
देखो जहाँ तक ना कन्या राशि में आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। और यहाँ पे ना सीधा सीधा मैं ये बोलूँगी कि आप मतलब अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक कंफर्ट जोन में तो हो ही, बिकॉज 6 ऑफ कप्स हमें कंफर्ट जोन भी बताता है। ओके आपके अंदर जो फीलिंग्स हो रही है ना अभी इस टाइम में, इट्स लाइक कि ऐसी हो रही है कि आप पुरानी कुछ यादों को ताज़ा करने की कोशिश में हो। तो आपकी कुछ पुरानी यादें हैं, यू आर रिमेम्बरिंग सम पास्ट मेमोरीज, आप कुछ पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हो, आप पास्ट लोगों को कहीं ना कहीं याद कर रहे हो, जो लोग आपके पीछे छूट गए थे, मैं समझ पा रही हूँ। आप उनको कहीं ना कहीं याद ज़रूर कर रहे हो, यू आर रिमेम्बरिंग द पास्ट थिंग। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो पास्ट की मैं बातें बोल रही हूँ कन्या राशि, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरे पास्ट है। बुरे पास्ट को आप बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाह रहे हो, बुरे पास्ट को आप बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाह रहे हो, बट लेकिन आपके अंदर पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया मेमोरीज है। ओके मे भी कोई डीप कनेक्शन है आपका किसी के साथ, कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है। मे बी आप मैरिड हो, यू नो आप मैरिड लाइफ में सही नहीं थे, खुश नहीं थे, तो एक डीप कनेक्शन जो है वो डेवलप आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये डीप कनेक्शन आपको आगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लेके जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप इस डीप कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इस कनेक्शन को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस कनेक्शन के बारे में और अच्छा कैसे सोचा जा सकता है। तो आप इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट एक ना मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि आप क्या रहे हो ना, कि आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा ब्राइटन अप करना चाहते हो बाय वर्किंग ऑन योर थिंग्स। मतलब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं अभी कुछ 2-3 साल में, तो आप अभी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में एक बरकत ला रहे हो, अपनी चीज़ें अच्छा कर रहे हो, बरकत भी ला रहे हो, अच्छा भी कर रहे हो। आप इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ओके इमोशनल हीलिंग इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इमोशनल हीलिंग आपकी पूरी तरह से हो रही है। सो जो फियर एंग्जाइटी आपको था आपके करियर को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को, यू नो यहाँ पे मैं एक टॉपिक पकड़ना चाहूँगी, रिलेशनशिप को लेकर आपको जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद पीपल। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। आप अपनों के साथ भी लाइफ को सेलिब्रेट करो, क्योंकि कुछ अपने पीछे छोड़ गए थे या कुछ अपनों को आपने पीछे छोड़ दिया था, तो कहीं ना कहीं आप उनको यू नो यू आर बेसिकली यू नो रिमेम्बरिंग देम, आप उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग देम। ओके ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, यू आर रिमेम्बरिंग सम पास्ट मेमोरीज। ओके ऐसा भी है कुछ जगह पे। अब मैं कन्या राशि यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको, द मून की एनर्जी है। कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है आपके लिए, बीच बीच में आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनर्जी में भी आ रहे हो। मे बी कुछ इनसिक्योरिटीज़, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स होना, अपने इमोशंस को अपने पे हावी मतलब रख नहीं पा रहे हो। कभी कभी तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी एकदम से सडनली यू आर रिमेम्बरिंग योर पास्ट। बट यहाँ अगर आप पास्ट में जाते भी हो तो यू आर नॉट इन अ बैड शेप, आप एक बैड पोजिशन पे नहीं हो। ओके मे बी यू आर यू नो समवेयर, ऐसा भी लग रहा है कि मे बी कुछ इमोशंस आपको थोड़ा सा फॉगी सा हो रहा है। ओके आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो इस टाइम में, आपकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सो इंट्यूशन इज़ वे टू हाई, आपकी इंट्यूशन बहुत ऊपर तक जा रही है। ओके सो इंट्यूटिवली यू आर सेंसिंग समथिंग, यू आर सेंसिंग जो आपकी जो सेल्फ डाउट थी, आपकी जो अपने ऊपर जो इल्यूजन्स थी कि नहीं मैं तो खुश नहीं रह पाऊँगी या रह पाऊँगा, वो सब चीज़ें अब हट रही है। वो उन सब चीज़ों का अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो वो चीज़ों से अभी आप एक ग्रोथ की तरफ यू नो बढ़ रहे हो, तो उनका अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कोई काम नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट हाँ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दैट आप जो भी कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा यू नो यू आर ऑब्जर्विंग,
आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो चीज़ों को, आप समझ रहे हो, परख रहे हो चीज़ें कि कहाँ तक जाएगी, क्या करते हैं इसका, अभी देखते हैं क्या होगा। आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके कि मे बी आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी अपनी लाइफ में, जो उस टाइम में आप थोड़े से कन्फ्यूजन में थे, बट नाउ आपको पता चल रहा है दैट यू नो यू आर फाइंडिंग कंफर्ट इन मैनी थिंग्स, बट यू आर गोइंग स्लो। आप एकदम से रफ्तार नहीं पकड़ रहे हो। यहाँ पे कहीं पे भी नाइट की मतलब सॉर्ड्स की या वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, तो कोई रफ्तार में कुछ नहीं है, जस्ट गोइंग 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 विद द फ्लो। आराम आराम से आप अपने चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कर रहे हो। ओके आप एक जर्नी में हो कन्या राशि, जो कि जर्नी आपको ये बोल रहा है दैट यू नो देर इज़ अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अभी इस टाइम में फरवरी के एंड के आसपास आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हो कि अच्छा मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे पूरा करना है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लानिंग है, कुछ मुझे करनी है, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। यू नो व्हाट आई एम गेटिंग, आप बहुत ज़्यादा 11-11 ओके दिस व्हाट आई सॉ राइट नाउ, ऑर्गेनाइजिंग इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीज़ों को अपनी लाइफ में, कैसे आप इमोशंस को भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि ओके इनको भी टाइम देना है, उनको भी टाइम देना है, बट इसमें यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड ऑन दिस। आप इसमें टायर्ड फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कहीं पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ही नहीं। इनफैक्ट इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 6 आप देख सकते हो, कार्ड्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी में कहीं पे सोर्ड्स दिख रहा है आपको, कहीं वॉन्ड्स दिख रहा है आपको। खाली ये वाली वॉन्ड तो पॉजिटिव वॉन्ड होती है, बट और ये वाली भी पॉजिटिव वॉन्ड होती है। तो आई रियली डोंट थिंक कि आप कोई नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो अभी इस टाइम ऑफ पॉइंट में। एक और चीज़ बताना चाहूँगी विद दिस किंग ऑफ कप्स, वो ये है कोई व्यक्ति है जिनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, अभी आप ही के साथ रहते हैं। दिस इज समबडी हु इज़ यू नो compassionate towards you, who is balancing your stuff, बट कोई एक व्यक्ति है ओके जो आपके बारे में सोचते हैं। उनकी फीलिंग्स बताती हूँ कि क्या है कि वो इमोशनली एक बहुत ही मैच्योर एंड कंपैशनेट पर्सन है, दिस किंग ऑफ कप्स, जो डेप्थ में आपको चैनलाइज कर रहे हैं। एंड इन योर केस आप भी बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। कन्या राशि, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी एनर्जीज को क्या हो गया। आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल द एनर्जीज आर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है आपकी एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट, इतनी जॉयफुल, इतनी चेयरफुल, इतनी फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो गई अचानक से। सो वेरी वेरी यू नो ब्यूटिफुल एनर्जी। और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, यू आर मैनिफेस्टिंग योर करियर। ओके करियर में यू आर द मैजिशियन। तो मैजिशियन का काम तो आप हमेशा से मैजिशियन ही हो। ओके तो मैजिशियन का काम क्या है? मैजिशियन का काम है कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्रिएटिव बनना काम में। आपका क्रिएटिविटी टैलेंट ऊपर हो जा रहा है। ओके एक डिवाइन, मैं आपके उसमें देख रही हूँ कि एक डिविनिटी से आप कनेक्ट हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद डिविनिटी। आपकी स्किल एनहांस हो रही है, आपकी कंसंट्रेशन फोकस हो रही है। सो इफ़ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग यू आर नॉट डाइवर्टेड। पहले क्या होता था, आपकी कंसंट्रेशन भंग होती थी, आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाते थे, चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट नाउ इज़ लाइक आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो रही है। लोग सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे हैं आपके, सोशल मीडिया में लोग आपको बहुत देख रहे हैं। यू आर वेरी ग्राउंडेड, यू आर बहुत, यार मेरे को कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या नेगेटिव कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय एक कार्ड के जो मैं आपको अभी बताऊंगी। बट उससे पहले मैं फ्लो को ख़त्म करूँ, आप लोग को ये बोलूँगी कि अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, बट बेटर है कि आप मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्ट करो डायरेक्टली। ओके बस मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। एंड कमिंग बैक टू योर रीडिंग, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू आर अचीविंग समथिंग। ओके बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे हो।
पैसा आपके पास आ रहा है बिकॉज आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप मैनिफेस्ट व्हाट आई एम गेटिंग कन्या राशि, आप में से काफ़ी लोग स्विच वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पावर, योर लग्जरी, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब मैं इस मुद्दे पे आ रही हूँ क्योंकि आप लोग सोचना चाहते हो कि यार इतने अच्छे कार्ड्स तो आए, कुछ तो नेगेटिव होगा। देखो एक्चुअल में कुछ नेगेटिव इतना खास है नहीं, सिवाय एक चीज़ के जो कि मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो देयर इज़ समबडी इन योर, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, इन योर फैमिली मेम्बर इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे ना तो आपके फ्रेंड है, ना तो आपके लवर है, ना कुछ ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो आपसे ईर्ष्या जेलसी कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ वन फीमेल एनर्जी हु इज़ वेरी वेरी जेलस ऑफ यू। आपके अचीवमेंट से ये बहुत जेलस करती हैं, आपकी चीज़ों से ये बहुत जेलस करती हैं, जो भी आप अपने लाइफ में अभी तक अचीव कर रहे हो। आपको वेदर यू हैव अ लव मैरिज, वेदर यू हैव अ मैरिज जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बट वो सेटल होगी, तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है, इस एनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, हाउ द हेल इज़ हैपनिंग गुड विथ यू, मतलब कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। बिकॉज ये जो पर्सन है, इन्होंने आपके बारे में ऑब्वियसली अगर जेलेसी की बात कर रहे हैं तो ये पर्सन ने कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा तो सोचा नहीं था। हमेशा यही सोचा था कि डिफ़ीट कब होगी, वर्गो कब डिफ़ीट होंगे, वर्गो के मन में कब वो कब टायर्ड कब हो जाएंगे, वर्गो कब थक कब जाएंगे वर्गो। हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वर्गो हमसे कांटेक्ट कब करेंगे, वर्गो हमसे बात कब करेंगे, हमें सॉरी कब बोलेंगे। तो ऐसी कोई एक फीमेल एनर्जी है, ही इज़ फुल ऑफ इगोइस्टिक पर्सन, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ओके, और ये फैमिली मेम्बर है, ये आपसे डीपली कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपको बहुत याद भी करते हैं बीच बीच में, बट लेकिन इनके इंटेंशंस आपके लिए ग्रे शेड्स वाले हैं, यानी कि ये पूरी तरह से अच्छा भी नहीं सोचते आपके बारे में, पूरी तरह से बुरा भी नहीं सोचते हैं। उनको बस ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, आपको जो चाहिए होता है लाइफ में आपको मिल जाता है। कैसे? क्योंकि कभी कभी हम सेम नस्ल के होते हैं बट लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, या हमारे पास डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी नहीं होती, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो डिवाइन फेमिनाइन हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरे फलाना डमकाना ऐसे करते थे, तो मेरे पास वो पावर क्यों नहीं आ रहा है। और ये जो लड़की है, इसके मम्मी पापा का तो हमें पता नहीं, बट इसके पास बहुत सारे पावर आ रहे हैं, इसके पास वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आई है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऐसे जेलस थॉट्स में है, और कहीं ना कहीं ये आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बारे में, आपके ही घर वालों के सामने, घर वालों के साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में ज़रूर बोलते हैं, यू नो, विच इज़ वेरी टॉक्सिक, जो आपको अभी तक पता नहीं है। या तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है बुरी तरह से, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली चैनलाइज कर लेते हो कि हाँ मेरे बारे में बात तो कुछ हो रही है, कुछ गड़बड़ तो है दया, ये चीज़ तो आपको पता तो लग ही जाती है, चाहे कितना भी आपसे चीज़ें छुपा क्यों ना ले कोई, कितना भी मैनिपुलेशंस क्यों ना कर ले, कितना भी डिप्लोमेटिक क्यों ना बन रहे, पता तो चल जाता है कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। एंड हाईली टॉक्सिक लोगों की यही बात होती है कि वो हमेशा आप सामने से कुछ और नज़र आते हैं और पीछे से कुछ और नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो बेसिकली आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं दैट इनका आपका इतना तरक्की कैसे हो रहा है, हाउ द हेल इट इज़ पॉसिबल, आप इतना ज़्यादा डिवाइन में कैसे आ गए हो, आपकी इतनी मे बी यू आर अ टैरो रीडर, मे बी यू आर अ एस्ट्रोलॉजर, मे बी यू आर अ हीलर ऑल्सो, तो आप कैसे ऊंचाइयों में पहुंच रहे हो। ओके, सो इस पर्सन को बस थोड़ा सा आपके लिए जेलसी एंड ईर्ष्या हो रही है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना ये भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा है। सो इनको भी आप हल्के में मत लेना, ये भी बहुत इंट्यूटिव है, बहुत पावरफुल है, बहुत नेचुरल, मतलब उनके भी कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। मे बी दिस इज़ ऑल्सो अनदर टैरो रीडर, यू कैन से लाइक दैट, बट पीपल आर जेलस ऑफ। अभी एक बार देखते हैं कि इनके और क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। ओके, आई थिंक
एक दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट आंसर, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट आंसर मिल रहा है। ये जो पर्सन है कोई फीमेल तो है ही, इसमें फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये आपको यू नो किसी तरह की इल्यूजन्स में रख सकते हैं। दे कैन कीप यू इन एनी इल्यूजन। दे आर गेटिंग वेरी कन्फ्यूज्ड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, ऐसा भी है कि उनको कन्फ्यूजन हो रहा है आपको लेकर, यू नो दे आर प्रिटी कन्फ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन कि उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से चीज़ें ऐसी हैं दैट दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। उनके पास कोई आपको लेकर फोकस करने वाली चीज़ नहीं है, बट लेकिन एक उनको अवेकनिंग ज़रूर हो रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मतलब इट्स लाइक कि गलती आपकी नहीं थी, इनकी नहीं थी, बट समथिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन यू बोथ। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज़ अ अवेकनिंग विद इन देम, कोई अवेकनिंग आ रहा है, यू नो इस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ अवेकनिंग हो रहा है। ओके, इनको क्लैरिटी हो रहा है। इनको एक दो चीज़ें में क्लैरिटी ये हो रहा है कि मे बी आपके और इनके बीच में यू नो ऐसा कुछ मे बी यू आर रिफ्लेक्टिंग दिस पर्सन। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या ये अपने आप को आप में देखते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी थी। तो कई बार ये रिफ्लेक्ट करते हैं। और कहाँ जहाँ तक बात आपकी है, तो आप कहीं ना कहीं यू नो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में अभी भी हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो इनको लेकर जो इमोशंस हैं, थोड़ा जो जितपन है आपकी इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन के कभी कभी, क्योंकि देखो इतना नेगेटिव ये पर्सन सोच रहे, तो हाल ही मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप भी पॉजिटिव तो सोचोगे नहीं, बिकॉज इफ द पर्सन इज थिंकिंग बैड अबाउट यू, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो पर्सन आपके बारे में अच्छा मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये कन्वे करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, कि आप इस पर्सन का जो भी आपकी तरफ नेचर ऑफ चांस हो कि आपको अच्छा ना सोचे, बुरा सोचे आपके बारे में, जो भी सोचे, आप इनको बिल्कुल भी भाव मत दीजिए, आप इनके बारे में बिल्कुल भी गलत मत सोचिए, बिकॉज यही आपकी लाइफ का ब्लेसिंग है। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट साथ में अगर एक दो चीज़ें अगर हम इनके ऊपर इतना फोकस करेंगे, मैंने बस आपको एक चीज़ बताई कि बाकी सब कुछ ठीक थी, बस वही ये पर्सन आपको लेकर जेलस है, आपकी चीज़ों को लेकर जेलस है, आपकी तरक्की क्यों हुई है उस चीज़ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैंने क्या गलती किया था कि मैं भुगत नहीं रहा हूँ या रही हूँ, एंड दिस पर्सन इज़ मतलब सॉरी मैं भुगत रही हूँ और ये पर्सन भुगत नहीं रहे। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग यूनिवर्स को कर रहे हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस ये आ रहे वर्गोस कि आप इनको माफ़ कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए और आप इस बारे में ना सोचिए। ओके, बिकॉज इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के बाद अब ये जो छोटे मोटे जेलसी वाले एनर्जीज़ हैं, इनको लेके अब क्या ही हम लोग बात करें। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड हम लोग निकालते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वर्गो के लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। वाओ 10 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए यही आ रहा है कि एक खुश परिवार, एक वैवाहिक परिवार जो कि साथ मिल के रहने वाला परिवार, यूनिटी बनाता हुआ परिवार, उसी के साथ आपको अपनी चीज़ों को जोड़ना है। जो आप जिस चीज़ के लिए इस धरती पे आए गए हो, जो चीज़ आपको करनी है वो है कि खुश रहना है, अपनों को खुश देखना है, अपनों की मदद करनी है। अगर कभी भी अपनों वाली जो फीलिंग थी अगर वो ख़राब हो रही थी कि क्या है अपने,
तो वो कहीं ना कहीं वापस से जुड़ने का टाइम आ गया है। बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, विथ योर स्मॉल फैमिली। दिस डज नॉट मीन कि आपको बहुत बड़ी एक बॉन्डिंग चाहिए, पार्टीज़ में जाना है। इट्स लाइक छोटी मोटी चीज़ें भी आपके लिए, जो आपके लिए यूनिवर्स जो आपको एक जो बोल के गए हैं, यूनिवर्स जो आपको एक आपको एक काम दे के गए हैं, अगर उस चीज़ में आपका फोकस रहता है तो वो ज़्यादा बेटर है कि छोटी सी एक चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करना है, उसमें भी अगर आप अपना टाइम दोगे तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए आ रहा है वर्गोस, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। एंड काम के प्रति भी आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो कड़ी मेहनत के बाद ही आपको ये चीज़ें मिली हैं, और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको क्या मिलेगी, आपकी देखभाल कोई करने वाले आएंगे। सो अगर बहुत देखभाल आपका नहीं हो रहा था, अभी एक आप रिसीविंग मोड पे आने वाले हो वर्गोस। तो दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज टेलिंग यू, आप एक रिसीविंग मोड में आने वाले हो। पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो अपने हैं, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन लॉट ऑफ थिंग्स। सो मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी लगी आपकी, इतनी पावरफुल एनर्जी और इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने कोई भी राशि की अभी तक नहीं करी है वर्गोस। एंड ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये प्यार का महीना है, तो अपनों के साथ अच्छे से रहिए। एंड मैं मिलती हूँ आपकी मार्च की स्टार्टिंग बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप में आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनल रीडिंग पर्सनली होती है। सो ये जनरल रीडिंग्स कभी कभी रेजोनेट नहीं करती है, तो आप लोग व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर मैं बाकी की डिटेल्स मेरी टीम आपको दे देगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।